अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सुपर लर्निंग पीके चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी जर्नल की प्रॉब्लम और इलस्ट्रेशन के बारे में। मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा और मेरी मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं जर्नल के चैप्टर पे, जो कि है चैप्टर नंबर 4, जर्नल द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। ये हमारे चैप्टर का नाम है। आई काम पार्ट 1 अकाउंटिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए है ये वीडियो। यहाँ पर आप एक इलस्ट्रेशन देख रहे हैं। इलस्ट्रेशन यानी कि एग्जाम्पल जो हमारी बुक्स में होती है, हमारे चैप्टर में प्रॉब्लम से पहले होती है, वो ये है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस 2015। यहाँ पर हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं 2015 की, जो कि नंबर 1 है। 1 Feb एक्स कमेंस बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹50,000, यानी कि एक्स बंदे का नाम है जिसने बिज़नेस स्टार्ट किया है अपना 50,000 रुपये से। उसके बाद दूसरी इलस्ट्रेशन है, दूसरी ट्रांजैक्शन है, जो कि है 4 Feb परचेज गुड्स 20,000, यानी कि 4 फरवरी को हमने गुड्स खरीदे हैं 20,000 के। इसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन है 10 Feb सोल्ड गुड्स 30,000, यानी कि 10 फरवरी को 30,000 की हमने सेल की हैं गुड्स। उसके बाद सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन है 15 Feb पेड सैलरी 3200, यानी कि 15 फरवरी को हमने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे की है। कितनी? 3200, 3200। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है 20 Feb रिसीव कमीशन 2500, यानी कि हमने 20 फरवरी को कमीशन रिसीव किया है। हमने कोई एजेंट का काम किया है तो उसके बदले में हमें कमीशन रिसीव हुई है। कितनी? 2500 रुपये। तो आइए देखते हैं हमने इसको अपने जर्नल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे एंट्री करनी है। तो यहाँ पर आपको जर्नल अकाउंट का परफॉर्मा नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमारे पास सबसे पहले डेट होती है, डिटेल, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2015 1 फरवरी को हमारी ट्रांजैक्शन की एंट्री हुई है, जो कि है कैश डेबिट टू कैपिटल क्रेडिट। ये हमारे पास कैसे आया? हम अपनी इलस्ट्रेशन में चलते हैं। हमने बिज़नेस स्टार्ट किया था, ज़ाहिर है हमारे पास बिज़नेस में पैसा आया था। तो कैश जो हमारा एसेट होता है, और एसेट जब हमारा इंक्रीज़ होता है तो वो हमारा डेबिट होता है, जो कि हमने यहाँ पर डेबिट किया हुआ है 50,000 के साथ। उसके अगेंस्ट हमने कैपिटल लिखा, क्योंकि कैपिटल बिज़नेस का अपना पैसा लगाया हुआ था, तो इसके कैपिटल में इजाफा हुआ तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया 50,000 के साथ। नीचे आप इसकी नरेशन देख रहे हैं, जो कि हमारी रेड कलर में आपको नज़र आ रही होगी। बिज़नेस स्टार्टेड विद कैश, जो कि हमने अपने हर एंट्री के नीचे लिखना ज़रूरी होता है। इसके बाद हमारी दूसरी एंट्री है 4 Feb की। 4 फरवरी को हमने क्या ट्रांजैक्शन की थी? आइए चलते हैं, देखते हैं। हमने 4 Feb को गुड्स परचेज़ किए थे 20,000 के। तो परचेज़ हमने किए थे, तो परचेज़ हमारे होते हैं हमारे एसेट में इजाफा होता है, तो हमारे वो डेबिट होते हैं 20,000 के साथ। उसके अगेंस्ट कैश, ज़रा हमने कैश दिया था तो कैश हमारा कम हुआ। एसेट में जब कम होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। 20,000 के साथ हमने उसको क्रेडिट कर दिया। इसके नीचे आप नरेशन देख रहे हैं, गुड्स परचेज विद कैश। हमने गुड्स खरीदी थी कैश की, जो कि 20,000 थी। इसके बाद हमारी ट्रांजैक्शन है 10 Feb को भी हमने एक एंट्री की हुई है। आइए देखते हैं इसकी ट्रांजैक्शन क्या है। 10 Feb को हमने गुड्स सेल किए थे 30,000 के। तो जब हमने गुड्स सेल किए तो कैश हमारे पास आता है, इजाफा होता है, तो हमने उसको डेबिट किया। उसके अगेंस्ट सेल्स हमारे पास जो एसेट्स थे, गुड्स थे, वो कम हुए, डेबिट हो गए। सॉरी, एसेट्स हमारे कम हुए तो वो हमारे क्रेडिट हो जाएंगे 30,000 के साथ, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। इसके नीचे नरेशन लिखी है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यानी कि हमने कैश के बदले में हमने सेल्स की थी गुड्स की। उसके बाद है 15 Feb को हमने क्या ट्रांजैक्शन की थी? 15 Feb को हमने सैलरी पे किए थे 3200 रुपये। तो आइए देखते हैं, सैलरी डेबिट टू कैश क्रेडिट। यहाँ पर सैलरी हमारा एक्सपेंस है, तो जब हमारे एक्सपेंस में इजाफा होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। हमने यहाँ पर सैलरी के नाम से था हमारे पास, हमने इसको सैलरी के नाम से डेबिट किया 3200 से। उसके अगेंस्ट हमारे पास कैश कम हुआ, क्रेडिट कर लिया हमने 3200 के साथ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे सारे जितनी भी एंट्री हुई हैं उनके डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे डेबिट और क्रेडिट साइड मस्ट बी इक्वल।
उसके बाद है उसके नीचे नरेशन लिखी है पेड सैलरीज, हमने सैलरी पे किया है। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट एंट्री है जो कि है 20 फ़रवरी की। तो इसको इस वक्त हमने 20 फरवरी को क्या किया था, कौन सी ट्रांजैक्शन की थी, आइए देखते हैं। 20 फ़रवरी को हमने कमीशन रिसीव किया था 2500 रुपये। तो चूँकि हमने रिसीव किया था, हमारे पास कैश आया, कैश में इजाफा हुआ, हमने डेबिट किया 2500 के साथ। और कमीशन हमारा रेवेन्यू था, रेवेन्यू में जब इजाफा होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, उसको हमने कर दिया 2500 कमीशन के नाम से। नीचे आप नरेशन देख रहे हैं, कमीशन रिसीव्ड हुई है, ये हमारी नरेशन है। तो ये थी हमारी इलस्ट्रेशन 1। तो आइए अब देखते हैं इसी चैप्टर के प्रॉब्लम 1 को, जो कि है 2014 को हमने 1 अगस्त को अली ने क्या किया, बिज़नेस स्टार्ट किया कैश के साथ, कितना, 50,000। उसके बाद 5 अगस्त परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, यानी कि हमने गुड्स परचेज किए थे 5 अगस्त को 10,000 की। उसके बाद 9 अगस्त को हमने सेल्स की थी जो कि 12,000 की सेल्स हुई थी। 15 अगस्त को हमने रेंट पे किया था 3,000 का। और 25 अगस्त को हमने इंटरेस्ट रिसीव किया था 1,000 रुपये। तो आइए हम देखते हैं कि इनकी हम जनरल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2014 1 अगस्त को हमने एंट्री की है कैश डेबिट टू कैपिटल क्रेडिट। बिज़नेस में पैसा लगाया था, कैश में इजाफा हुआ, उसके अगेंस्ट कैपिटल में भी इजाफा हुआ, तो हमने कैश को डेबिट किया और कैपिटल को क्रेडिट किया। और नीचे हमने नरेशन लिख दी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। इसके बाद 5 अगस्त को हमने गुड्स परचेज़ की थी, परचेजेस में इजाफा हुआ, हमारे एसेट्स में इजाफा हुआ, डेबिट किया, उसके अगेंस्ट कैश में कमी हुई, एसेट में कमी हुई, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया 10,000 के साथ विद नरेशन गुड्स परचेज विद कैश। इसके बाद 9 अगस्त को हमने क्या ट्रांजैक्शन की थी, कैश डेबिट टू सेल्स क्रेडिट, यानी कि हमने गुड्स सेल की थी, कैश में इजाफा हुआ, एसेट में इजाफा हुआ, डेबिट हो गया, उसके अगेंस्ट सेल्स, एसेट्स कम हुए, सेल्स कम हुए, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया 12,000 के साथ। और नीचे आप नरेशन देख रहे हैं, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यानी कि हमने गुड्स सेल की थी। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं 15 अगस्त को हमने क्या एंट्री की है, 15 अगस्त को हमने क्या किया है, हमने रेंट पे किया है। रेंट हमारा एक्सपेंस था, एक्सपेंस में इजाफा हुआ 3,000। इसके अगेंस्ट हमारे कैश में भी कमी आई, तो कैश हमारा एसेट में कमी आई, तो क्रेडिट 3,000 के साथ। और हमने रेंट पे किया था, इसलिए हमने नरेशन नीचे लिखी कि रेंट पेड। इसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट एंट्री नज़र आ रही होगी, 25 अगस्त को हमने इंटरेस्ट रिसीव किया था। इंटरेस्ट भी हमारा रेवेन्यू था, इसीलिए रेवेन्यू में इजाफा हुआ, तो इंटरेस्ट के नाम से हमने इसको क्रेडिट किया 1,000 के साथ। और कैश में भी हमारा इजाफा हुआ, एसेट में इजाफा हुआ, तो हमने उसको डेबिट कर दिया 1,000 के साथ। और नीचे आप इंटरेस्ट रिसीव नरेशन देख रहे होंगे। तो दोस्तों ये थी हमारे चैप्टर नंबर 4 की इलस्ट्रेशन नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 1। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया।